जिन लोगों को बोंग पाए बनाना नहीं आता तो आज उनको बताएंगे कि बोंग पाए किस तरीके से बनते हैं, कैसे बनते हैं। आगे बड़ा मज़ा आने वाला है। आज मेरे साथ रहने वीडियो को स्किप नहीं करना, तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। उसके अंदर आप सौंफ वगैरह, बादियान खताई और गाइस काली मिर्चें वगैरह, दालचीनी, लौंग वगैरह, सौंफ वगैरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम शाह और आप देख रहे हैं सुपर फ़हीम शाह चैनल। उम्मीद करूंगा कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे नहीं आए हैं, मैं उनको खुशामदीद कहता हूं, मैं वेलकम करता हूं। दिल की गहराइयों से आप लोग का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं और मेरे चैनल को पसंद करते हैं। तो आपकी खिदमत में सुपर फ़हीम शाह हाजिर है आज एक नई वीडियो लेके। आज मैं यहाँ पे होता सिंह रोड पर गाइस, आज मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, जो कि हमारे के भाई हैं, जो कि बड़े इन्होंने यहाँ पे अपने बोंग पाए गाइस यहाँ पे रखे हुए, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आला मसालों के साथ तैयार करता है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के गाइस। तो गाइस तो आज हम आपको रेसिपी बताएंगे और बोंग पाए का सालन भी बताएंगे कि वो किस तरीके से बनता है, उसमें कौन कौन सी इंग्रेडिएंट्स, कौन कौन सी चीज़ें गाइस डलती हैं। तो इनसे थोड़ी सी बात वगैरह करेंगे गाइस। देखिए बारिश का समा भी गाइस आप देख रहे होंगे कि बादल माशाल्लाह काफ़ी इस टाइम अरूज के ऊपर है, कहीं बारिश ना हो जाए। तो मैंने कहा चले एक मूवी यहाँ पे शूट की जाए। तो यहाँ पे हमारे भाई इस टाइम यहाँ पे मौजूद है, तो इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। भाई का गुड नेम इरफान। अच्छा इरफान भाई, हमें एक बात बताएं कि जो लोग, जैसे कि आपने बताया बोंग पाए बताया ना आपने जो लगाए हुए हैं, अच्छा तो हमें सबसे पहले ये बताएं कि हमारी जो लेडीज़ हैं, जो हमारी जो ख़वातीन हैं, वो बोंग पाए बनाती हैं और वो सही तरीके से नहीं बनते। आखिर वो क्या वजह है कि वो सही क्यों नहीं बन पाते? या कोई मसालों का कोई फ़र्क है, या कोई भुनाई का कोई फ़र्क है, या कोई हाथ का फ़र्क है? तो थोड़ा सा ये हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा बताएंगे। मसाले सेम होते हैं, बुनाई का और हाथ का फ़र्क। अच्छा, बुनाई और हाथ का होता है मसला जो सा है। अच्छा थोड़ी सी इंग्रेडिएंट्स बताइएगा, जो मिसाल के तौर के ऊपर जो घर के जो मसाले डलते हैं उसके अंदर मज़ीद क्या क्या कुछ डलता है? जावित्री, अपने काली मिर्चें वगैरह, और मज़ीद क्या कुछ डलता है, वो थोड़ा सा बताएंगे आप? बस ये चीज़ें डलती हैं, गरम मसाला वगैरह। चाचा कुलचा लवाएं। तो गाइस तो बात चली थी यहाँ पे हमारी, उन्होंने बताया कि अच्छा मिसाल के तौर के ऊपर अगर हमारे पास अगर 1 किलो है, अब अगर बोंग है हमारे पास, अगर वो बनाना चाहते हैं उसके क्या क्या चीज़ें डलेंगी उसके अंदर 1 किलो के अंदर, जो हमारी लेडीज़ बनाना चाहती हैं, ख़वातीन बनाना चाहती हैं? तो 1 किलो बोंग तो होगी जी जी, कम से कम 5 किलो 7 किलो की। नहीं घर के अंदर तो 5-7 किलो नहीं ना बन सकती। मतलब 3 जने खाने वाले तो 5-7 किलो कैसे बनाएंगे? 1 किलो का हमें थोड़ा सा बता दें ताकि ख़वातीन घर पे बैठ के भी बना सकें। बहुत आसानी है इसमें, जो है ना मसाला के ऊपर हर चीज़ लिखी हुई है, थोड़ी थोड़ी वो क्वांटिटी। तो गाइस तो बात चली थी यहाँ पे बोंग की, तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना। अगर आपके पास अगर 1 किलो अगर बोंग है, तो आपने करना ये है कि आपने सबसे पहले अच्छा बोंग का गोश्त लेना है आपने। और आपने अगर ऑयल में बनाना चाहते हैं तो आप ऑयल के अंदर भी बना सकते हैं, घी में बनाना चाहें तो घी में बना सकते हैं। 1 किलो के अंदर कम से कम ये गाइस आधा किलो आप ऑयल ले लें या आप आधा किलो घी ले लें, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने प्याज लेनी है। प्याज कितनी लेनी है आपने? कम से कम आपने 1 पाव प्याज लेनी है। आपने 1 पाव प्याज लेके आपने उसको अच्छे तरीके से गाइस उसको आपने काटना है। जैसे घर के गर्म मसाले वगैरह डलते हैं, आपने गर्म मसाला अगर आप चाहें तो साबुत भी डाल सकते हैं, लेकिन वो पोटली आप बना लें गाइस, उसकी आप पोटली बना के आप उसके अंदर आप डाल सकते हैं। और उसके बाद गाइस आपने करना ये कि आपने सबसे पहले आपने अपने ये गर्म मसाला वगैरह और आपने सुर्ख मिर्च और हल्दी, नमक और हल्का सा साबुत धनिया वगैरह पे गाइस आपने पोटली के साबुत धनिया का भी ऐड करना है, ताकि उससे बहुत ज़्यादा गाइस टेस्ट निकलता है। तो आपने गाइस ये चीज़ उसके अंदर डाल देनी है और आपने उसके कम से कम प्रेशर है तो प्रेशर आप कम से कम भी कोई 15 या 20 मिनट का प्रेशर लगा लें। उसके बाद आप देखिएगा कि माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की गाइस आपकी जो बोंग है वो तैयार हो जाएगी। जो पोटली है, जो मसाले की जो पोटली है, वो आपने उसको निकाल देनी है ताकि उसका सारा अर्क उसके अंदर आ जाएगा गाइस। तो मैं हूं फ़हीम शाह और आप देख रहे हैं सुपर फ़हीम शाह चैनल। तो आज की जो हमारी जो रेसिपी थी, आज की जो हमारी जो थी बोंग पाए के मुतालिक उससे रिलेटेड थी, जो मैंने आपको बताई कि बोंग पाए का सालन कैसे बनता है, बोंग पाए की रेसिपी जो मैंने आपको बताई। मैं हूं फ़हीम शाह और आप देख रहे हैं सुपर फ़हीम शाह चैनल। जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे नहीं हुए हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो कैसे अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, ऐसे वीडियो लेकर मैं आता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।